Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। काफी लंबे अंतराल के बाद हम अपने चैनल पे लौटे हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। और इसमें हम खासकर मुगल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त का मतलब है कि ऐसे ग्रंथ जिनमें कालानुक्रम यानी समय के स्टेप टू स्टेप घटनाओं का वर्णन किया गया और यह परंपरा चली थी मुगल काल में। इसीलिए यहां हम बात करेंगे विशेष रूप से मुगल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना जो है वो की थी बाबर ने। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे इतिहास के अंदर मुगल राजवंश के नाम से जाना जाता है। मुगल शब्द जो है वो मंगोल से आया है और उसी के आधार पर इन्होंने अपने राजवंश का नाम रखा मुगल राजवंश। बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर के जन्म की बात करें तो 23 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। पिता की तरफ से तैमूर वंश से संबंध रखते थे और माता की तरफ से चंगेज का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी रगों के अंदर दो महान योद्धा जो वंश थे उनका खून दौड़ रहा था। बाबर की मृत्यु के पश्चात शासक बने हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल है वो दो भागों में 1530 से लेकर 1540, क्योंकि 1540 में हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं को बाढ़ छोड़कर भागना पड़ा। 1540 से लेकर 1555 तक भारत के ऊपर अफगानों ने शासन किया, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। 1555 में पुनः हुमायूं वापस भारत लौटे और अब जो परिस्थितियां थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि शेरशाह सूरी एक शक्तिशाली शासक थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। अब यहां सिकंदर सूरी शासन कर रहे थे और 1555 में हुमायूं ने सरहिंद, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके दोबारा से भारत के अंदर मुगल राजवंश की स्थापना की। लेकिन हुमायूं लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। अगले ही वर्ष यानी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर प्रसिद्ध इतिहासकार लेनिपुर ने कहा है कि ठोकरों में पले, ठोकरों में बड़े हुए और ठोकरों में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि यहां हम देखते हैं कि भारत छोड़ के जाना पड़ा तो वहां ठोकरे ही होंगे। इनका जो जन्म है वो 17 मार्च 1508 में हुआ था। नादिरा और हमीदा बानो बेगम इनकी दो प्रमुख रानियां थी। उसके बाद है अकबर, जिन्हें मुगल राजवंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिना जाता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात शासक बने अकबर और 1556 ईस्वी में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया, जिसमें एक तरफ हेमू और दूसरी तरफ अकबर की सेना थी। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि हेमू इस युद्ध में पराजित हुआ। हालांकि पूरे युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था, लेकिन
कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी जिसके कारण हेमू को हार का सामना करना पड़ा और अकबर की सेना को जीत प्राप्त हुई। अकबर का जो जन्म है 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में हुआ, क्योंकि उस समय आप देखिए 1540 में हुमायूं बाहर से बाहर यानी राजगद्दी उनकी छीन चुकी थी, वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उसी दौरान इनको पुत्र रत्न के रूप में अकबर की प्राप्ति हुई और कहां जन्म हुआ? अमरकोट। और ये अमरकोट जो था वो एक राजपूत शासक का किला था और उस राजपूत शासक का नाम था वीर साल। उनके घर में या उनके किले में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में शासक बने। 1562 में अकबर ने राजा बारमल की पुत्री, आमेर के शासक बारमल की पुत्री हरकाबाई, जिसे नाटकों के अंदर जोधाबाई का नाम दिया गया, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, न कि अकबर की। बारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा, यानी जो हिंदू समाज के लोग थे, जब भी वो अपने किसी पवित्र स्थान पर जाते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था अपने इष्ट का के दर्शन करने के लिए, तो उसकी समाप्ति की। इसी प्रकार गैर मुस्लिम, खासकर हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया गया था, कक्षा 11वीं में हमने किया था, तो उसको भी 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। और चाहे वो राजनीतिक उद्देश्य थे या जो कुछ भी रहा, इन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और तीज त्योहारों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात शासक बने जहांगीर, जिन्होंने 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक शासन किया। इनका जन्म 20 सितंबर 1569 ईस्वी में राजपूत राजकुमारी या रानी से उत्पन्न पुत्र, जो नाटकों में जोधाबाई दिखाई जाती, वो हरकाबाई थी और हरकाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ और फिर जहांगीर का विवाह जोधाबाई से हुआ। बचपन का नाम इनका सलीम था। इनके जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कि 1611 ईस्वी में इन्होंने मेहरू निशा से शादी की, जिसे बाद में इन्होंने उपाधि दी नूर जहां। तो यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा। मेहरू निशा या नूर जहां के साथ जहांगीर ने कब विवाह किया या कब शादी की? तो 1611 ईस्वी में। उसके पश्चात शासक बने शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक शासन किया। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। वास्तुकला के अंदर इनकी बड़ी ही दिलचस्पी थी, जहांगीर की चित्रकला में थी। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर इतने पारखी थे कि एक बार किसी भी चित्रकार की चित्रकारी देख ली तो आप हजारों पेंटिंग उनके सामने रख दो, फिर भी उस चित्रकार की पेंटिंग वो अलग से निकाल सकते थे। इतनी महारत थी उनकी पेंटिंग के अंदर। लेकिन शाहजहां जो थे उनकी वास्तुकला के अंदर ज्यादा दिलचस्पी थी और इसीलिए इन्होंने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया, जिसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 1658 में इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण इनके बच्चों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया और उत्तराधिकार के युद्ध में जहांगीर की विजय हुई, लेकिन शाहजहां जीवित थे। अब पिता के जीवित रहते बेटा गद्दी पर नहीं बैठ सकता,
इसलिए औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके कैद खाने में डाल दिया। तो यहां एक प्रश्न और बन जाता है। एक तो ये हो गया कि शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया, 1628 से 1658। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई। तो ये 8 वर्ष तक जेल में रहे और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। तो उत्तराधिकार के युद्ध में जीत किसकी हुई? औरंगजेब की। और अब नए शासक बने औरंगजेब, जिन्होंने 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक शासन किया। ये अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो तब हमारा उत्तर होगा बहादुर शाह जफर, या हम कहें कि बहादुर शाह द्वितीय। तो ये अंतिम शक्तिशाली सम्राट थे और 1707 तक इन्होंने शासन किया। 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 4 सितंबर 1618 में इनका जन्म हुआ था। आलमगीर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। हमने पीछे देखा था कि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया, जिसके कारण जो गैर इस्लामी खासकर जो हिंदू लोग थे वो अकबर के विरोधी हो चुके थे। औरंगजेब के विरोधी हो चुके थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। लोग इनको जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब के पश्चात शासक बने बहादुर शाह, जिन्होंने 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य और निकम्मे साबित हुए। जहांगीर शाह, जिन्होंने 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक शासन किया। इनका भी ज्यादातर समय मदिरा पान और नाच गाने में रहता था। इनके ऊपर एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवर। इनका अत्यधिक प्रभाव था और ज्यादातर जो फैसले थे वो इन्हीं के द्वारा, या हम कहें कि इन्हीं की सलाह मशूरा या इन्हीं के प्रभाव में लिए जाते थे। जहांगीर शाह के पश्चात शासक बने फर्रुखियत, जिन्होंने 1713 से 1719 तक शासन किया। उसके बाद रफीक-उद-दर्जात 2-4 महीने 1719 से 1719। उसके बाद रफीक-उद-दौला, इन्होंने भी कुछ समय शासन किया 1719 से में और 1719 में। हाँ, इससे संबंधित कंपटीशन में पूछा जाता है कि शाहजहां द्वितीय किसे माना जाता है या किसने उपाधि दान की? तो रफीक-उद-दौला। उसके बाद शासक बने मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया और इन्हें इतिहास के अंदर रंगीला शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपनी मस्ती में मदिरा पान इनमें लगे रहते थे। राजपाट से इनको कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इन्हें रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह के पश्चात शासक बने अहमद शाह, जिन्होंने 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक। फिर शाहजहां द्वितीय। बहुत ही कम बुकों के अंदर जिक्र मिलता है इस शासक का। ये बड़े लेवल के जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि शाहजहां द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1759 से लेकर 1760 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ज्यादातर बुकों में आलमगीर द्वितीय के पश्चात सीधा शासन मिलता है शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1760 से लेके 1806 ईस्वी तक शासन किया। 1806 में शासक बने अकबर शाह द्वितीय और 1837 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम मुगल सम्राट थे
बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें 1837 से लेके 1857 ईस्वी तक के शासन किया। 1857 के अंदर जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसमें जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया और उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही भारत का सम्राट घोषित किया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उनको गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार द्वारा और रंगून में भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के मामले में शाहजहां और बहादुर शाह द्वितीय, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी भी जेल में मृत्यु हुई थी। 1857 तक शासन किया, लेकिन मृत्यु 1862 में हुई। तो ये मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको एक कालक्रम पता लग जाए। सिलेबस में ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन आप जब भी आगे बीए के अंदर, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएट जब भी जाओगे या कोई टेस्ट दोगे, तो इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और अब लगातार हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेगी। बीच में कुछ दिन हम नहीं कर पाए क्योंकि घर के अंदर कार्य चल रहा था, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। लेकिन जितना भी सिलेबस हमारा बचा हुआ है, कोशिश रहेगी कि उस सिलेबस को आसानी से पूरा करें ताकि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।